इस वक्त हम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में सचिव साहब के कार्यालय में मौजूद हैं। जैसे आपसे पहले भी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण बहुत सचिव आए गए, लेकिन आप ऐसा कुछ नया करेंगे जिससे जनता को ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ बदलाव हो रहा है विकास प्राधिकरण में। देखिए, ये यहाँ आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की जो मुख्य मंशा है तो उसके अनुरूप ही कार्य होगा। अवैध निर्माण ऐसे हुए हैं आपके कार्यकाल से पहले जिन्होंने मानचित्र तो स्वीकृत कराया, लेकिन वो रिहायशी में कराया और उसमें व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कि हॉस्पिटल, होटल या स्वीट शॉप्स, इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। क्या उनकी भी कोई सूची तैयार की जा रही है? हाँ, उनकी भी सूची तैयार की जा रही है और इस पे भी जो है जो अर्थदंड की और उस पर जो एक जो हमारा अधिनियम है उसके तहत जो है उन पर कार्रवाई द्वारा समय समय पर अभी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां चल रही हैं। आपने बहुत सी कॉलोनियों को ध्वस्त किया है, खबरें हम देखते रहते हैं। अभी हाल ही में यमुना पार में भी एक कॉलोनी ध्वस्त की, राल में भी आपने किया, लेकिन कुछ समय बाद में उन्हीं कॉलोनी में कॉलोनाइजर निर्माण शुरू कर देते हैं, रोड का मरम्मत का कार्य। फिर इसके बारे में जानकारी जब अवर अभियंता या सहायक अभियंता को दी जाती है तो वो ये कहते हैं, साहब हम वहाँ चारपाई डाल के तो नहीं बैठ सकते, हमने ध्वस्त कर दिया और इससे ज्यादा क्या कार्रवाई करें। इस पर आपका क्या रुख रहेगा? हाँ, इस पे यही रुख है कि हमारा, मैंने कहा ना आपसे, हम लोग फील्ड के जो अधिकारी हैं या फील्ड के अपने जितनी भी मशीनरी है, तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा सबको, जो जैसे हमारी गाड़ी कमाई है या हमारे खुद का अपना जो है श्रम से अर्जित किया हुआ पैसा है, तो हम किसी के प्रलोभन में, किसी के लोभ में, किसी के लालच में बहुत पैसे मिल रही है, सस्ती मिल रही है या कोई ऐसी वो ना करके कोई मकान बना रहा है तो मकान बनाने में आपने एक आज भी जो है माना गया है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या और लोअर क्लास के लिए एक सपना है और एक बड़ी चीज़ है। तो वो जब भी करें तो यहाँ पे एक बार पता कर लें प्राधिकरण में आकर साथ में ऐसे करते जाना, क्या ये सही है, इसका लैंड यूज़ क्या है, इसका भू उपयोग क्या है, ठीक है, क्या ये अप्रूव कर है, नहीं है, हम बना सकते हैं, बनाना अनुमन है। जब कोई भी विभागीय अधिकारी या आप भी कभी अगर ध्वस्तीकरण में जाते होंगे या कोई और भी जाते होंगे तो बहुत से माननीयों के फ़ोन आ जाते हैं कि साहब ये निर्माण जो है हमारा है या इस पर कार्रवाई मत कीजिए। तो ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा? अगर नियम तो नियम है, ठीक है, तो और अगर इस तरह का आता है कोई प्रकरण की जिसमें कि नियमानुसार और सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं तो विधिक प्रक्रिया है वो, तो फिर हम उसमें तो ध्वस्तीकरण है। माननीय के फ़ोन पे क्या क्या माननीय के फ़ोन के लिए कानून को किनारे कर दिया जाएगा, उनकी सिफारिश मानी जाएगी या नहीं? सम्मान, देखिए माननी है तो सम्मान है अपना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। इस वक्त हम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में सचिव साहब के कार्यालय में मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह वर्तमान में सचिव हैं। अक्टूबर 2025 में इन्होंने यहाँ कार्यभार संभाला। 2015 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं आशीष कुमार सिंह जी। इससे पहले एडीएम एफआर रहे हैं कन्नौज में। तो आज हम खास बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे कि कुछ विकास योजनाएं जो यहाँ चल रही हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर कुछ बात कर लेते हैं, तो जनहित के मुद्दे से संबंधित भी कुछ सवाल करेंगे। तो इस संबंध में कुछ खास बातचीत आज हम कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द तहलका खबर पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, जैसे आपसे पहले भी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण बहुत सचिव आए और गए, लेकिन आप ऐसा कुछ नया करेंगे जिससे जनता को ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ बदलाव हो रहा है विकास प्राधिकरण में? देखिए, ये यहाँ आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की जो मंशा है कि उसके अनुरूप ही कार्य होगा। प्राधिकरण में जो हमारा कार्य है वो बेसिकली जो एक सुनियोजित जो अर्बन प्लानिंग होती है, नगरीय नियोजन होता है, उसको जो है बढ़ावा देना, प्लस जो अवैध गतिविधियां हैं उन पे अंकुश लगाना और नई-नई जो हमारी आवासीय परियोजनाएं हैं उसमें उनको गति प्रदान करना। तो ये इस पे जो है वो कार्य रहेगा। और ये भी हम बता दें कि अभी हाल-फिलहाल में जब से हमने जॉइन किया और तो वीसी महोदय और वीसी महोदया के निर्देशन में जो है तमाम अवैध कॉलोनियों पे तमाम जो है अवैध जो प्लॉटिंग हो रही है उन पे कार्रवाइयाँ की गई हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगी क्योंकि ये तो निरंतर प्रक्रिया है। जी, तो जी। इस पे जो है अच्छा सर, वर्तमान में कौन-कौन से प्रमुख विकास कार्य चल रहे हैं जो, और उनकी क्या समय सीमा होगी लगभग? देखिए 2 प्रस्तावित हमारी योजनाएँ हैं आवासीय की, जो कि माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत है। एक आपका रहीमपुर फरह है, जो हमारे तहसील जो सदर है इसी में पड़ता है और एक छाता में। तो ये थोड़ा अभी
भू अर्जन का और सहमति के आधार पे भूमि को अधिग्रहण किए जाने का, लिए जाने का आपसी समझौते के आधार पे वो चल रहा है, कार्रवाई गतिमान है। दोनों ही परियोजनाओं पे अपना हमारा काम चल रहा है। वो हमारा पूरा होने के उपरांत हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हम आम जनमानस को आवास की और आवास की लगभग कब तक पूरे हो जाएंगे वो सब? देखिए प्रयास है कि अगले 2-3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर हम इसको अच्छा। जल्दी कर दें। सर, जैसे जब से आपने पदभार ग्रहण किया है तो उसके बाद से क्या आपने मथुरा वृंदावन में जो चल रहे अवैध निर्माण है उनको लेकर कोई समीक्षा रिपोर्ट मंगाई आपने? हाँ, अपने हमारे अधीनस्थों से? नहीं, समीक्षा रिपोर्ट भी है और अधीनस्थों से जब भी कोई शिकायत आ रही है तो उसको शिकायत का प्रॉपर संज्ञान लिया जा रहा है। जी। तमाम अवैध कॉलोनियाँ जो हैं, कम से कम नहीं तो 15-20 के आसपास जो है, वो समय-समय पर उनका ध्वस्तीकरण भी हुआ है। जी। खादर क्षेत्र में भी जो है उनका ध्वस्तीकरण, क्योंकि खादर अच्छा, कुछ क्षेत्र वृहद स्तर के अवैध निर्माण ऐसे हुए हैं आपके कार्यकाल से पहले जिन्होंने मानचित्र तो स्वीकृत कराया लेकिन वो रिहायशी में कराया और उसमें व्यावसायिक गतिविधियां आ रही हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, होटल या स्वीट शॉप्स, इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। क्या उनकी भी कोई सूची तैयार की जा रही है? हाँ, उनकी भी सूची तैयार की जा रही है और इस पे भी जो है, जो अर्थदंड की और उस पे जो एक जो हमारा अधिनियम है, उसके तहत जो है उन पे कार्रवाई की जाएगी। सर, एक क्योंकि अहम साहब सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि अक्सर ये देखा जाता है, इसकी फेहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है, ऐसे निर्माण हैं, अवैध निर्माण, जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, वो लोग अवैध निर्माण के दौरान माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। स्टे ऑर्डर के बाद में वो स्टे ऑर्डर तो आ गया लेकिन वो निर्माण पूरा हो जाता है और उसमें फिर गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। और जब प्राधिकरण के अवर अभियंताओं को, सहायक अभियंता को अवगत कराया जाता है तो वो कहते हैं साहब स्टे है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इसमें प्राधिकरण के अधिवक्ता को उस स्टे को चैलेंज नहीं करना चाहिए? चूंकि निर्माण जारी है तो इसीलिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, माननीय न्यायालय की अवमानना हो रही है। तो इसमें क्या आपके प्राधिकरण के जो अधिवक्ता है उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए वो आदेश? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का क्योंकि न्यायालय है, हम्म, तो माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान, उनके आदेश का समादर सबको करने का एक दायित्व है। हम्म, ठीक है, ये हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है। जी, तो अगर कोई, हमारा ये है कि हमको जो भी बात करनी है वो विधि अनुरूप और नियमानुसार, हम्म, ठीक है, अपनी बात को कहने का हमको अधिकार जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष है। तो अगर इस तरह का कोई प्रकरण आता है तो हमको उसको जो है अपनी बात को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आदेश है तो उसका जो है अनुपालन करना चाहिए। अच्छा सर, स्टे के दौरान पूरा हो सकता है क्या निर्माण? मैं यही बोल रहा हूँ ना, स्टे तो मतलब स्टे होता है। जी, तो इस पे ये हमने अपने जितने भी, और आपने अच्छा किया इस बात को इंगित किया, जी, हम अपने जितने भी अधीनस्थ हैं, एई जेई, इनको भी हम जो है वो सख्ती से वो ताकीद कर देंगे कि अगर इस तरह का प्रकरण आता है तो हमारा काम ये है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करें, जी, अनुश्रवण करें। जी, तो हम फील्ड पे उसका जो है मॉनिटरिंग करें, उसको रिव्यू समय समय पे करते रहें, अनुश्रवण करते रहें, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपके वेबसाइट पर 220 अवैध कॉलोनियां तो चिन्हित हैं, लेकिन मथुरा वृंदावन में कहीं ज्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जिनके अभी नाम हमारे वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे लोग जागरूक हों। तो जनहित के लिए आप ऐसा कैसे कदम उठाएंगे कि उनको और उसमें लिस्ट में ऐड करें, या क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ऐसे अवैध कॉलोनियों पर? हाँ, ये देखिए, जो अवैध कॉलोनी है, जो लिस्टेड है, आपने कहा, हाँ, इसको अपडेट करवाए जाने की, हम इसको जो है सेक्टर वार अपने जो एईजे हैं सबको हम बता के, अगर अवैध कॉलोनी है जिनके की चिन्हित हम कर चुके हैं, तो वो तो है ही है, प्लस जो है अन्य अन्य जो है उनको अधिसूचित करते हुए, चिन्हित करते हुए हम उसको जो है अपडेट करेंगे। सर आपके द्वारा समय-समय पर अभी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आपने बहुत सी कॉलोनियों को ध्वस्त किया है, खबरें हम देखते रहते हैं। अभी हाल ही में यमुना पार में भी एक कॉलोनी ध्वस्त की, राल में भी आपने किया। लेकिन कुछ समय बाद में उन्हीं कॉलोनी में कॉलोनाइज़र निर्माण शुरू कर देते हैं, रोड का मरम्मत का कार्य। फिर इसके बारे में जानकारी जब अवर अभियंता या सहायक अभियंता को दी जाती है, तो वो ये कहते हैं, "साहब हम वहाँ चारपाई डाल के तो नहीं बैठ सकते हैं, हमने ध्वस्त कर दी और इससे ज़्यादा क्या कार्रवाई करें?" इस पर आपका क्या रुख रहेगा? हाँ, इस पे यही रुख है कि हमारा, मैंने कहा ना आपसे, हम लोग फील्ड के जो अधिकारी हैं या फील्ड के अपने जितनी भी मशीनरी है हमारी, तो उसका उनका यही है काम कि हम अगर इस तरह की आती है, देखिए, ये बात सही है कि क्षेत्र कभी कई बार बहुत बड़ा हो जाता है या कार्य की अधिकता होती है, काम का अधिकता होती है, तो हम उस पे सब पे नज़र नहीं रख पाते, ये बात सही है। लेकिन फिर भी ये कह कह के हम अपने दायित्वों से विमुख नहीं हो सकते। तो हम जो है इस पे बाकायदा पूरी नज़र रखेंगे, और अगर कोई इस तरह की आता है, अच्छा, जो मीडिया बंधु हैं वो भी हमारी आँख और जी। कान है, ठीक है? तो हम आप लोगों की मदद लेते हैं, कोई अगर इस तरह का आता है तो उस तरह से, कई बार वो नहीं देख पाए तो आपने बताया, तो हमने इसको वो करा। गाँव एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको ये जानकारी नहीं होती कि प्राधिकरण क्या है, और वो फँस जाता है वहाँ पे प्लॉट लेके। उससे पूछा जाता है तो वो कहते हैं साहब एक तो मजबूरी होती है उसकी
कि इतना पैसा नहीं होता है कि हम अप्रूव्ड कॉलोनी में जाएं और वहां पे बड़ी रकम वहां पे लगा दें, क्योंकि अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट्स थोड़े महंगे होते हैं और जो अवैध कॉलोनी होती है वहां सस्ते मिल जाते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि वो उन लोगों के लिए, पहला सवाल ये कि जानकारी नहीं होती, दूसरा ये कि उतना पैसा का बजट नहीं होता कि वो वहां प्लॉट ले सके। तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा कि जिससे कि वो भी प्राधिकरण से स्वीकृत कॉलोनी में ही प्लॉट ले सकें, या अपने आवासीय कोई ऐसी योजना जिसमें वो प्लॉट ले सकें, जहां वो निवेश कर सकें? नहीं, ये देखिए, ये तो नियम सबके लिए हैं, ठीक है। और अभी जो हमारा बिल्डिंग बाय लॉज आया है 2025 वाला, इसमें काफी रिलैक्सेशन भी दिया गया, तो शिथिलीकरण किया गया है। 100 स्क्वायर मीटर तक का अगर कोई व्यक्ति बना रहा है, ठीक है, जो भाई, जो आपने कहा ना, बहुत सा बड़ा बड़ा तबका ऐसा है, तो अगर उसके लिए तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन अगर वो कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो अप्रूवल है, ठीक है। तो ये चाहे वो कॉलोनी अवैध ही क्यों ना हो, तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए तब भी कोई इस तरह का वो नहीं है। अवैध कॉलोनी में भी हाँ, कॉलोनी जैसे मानचित्र स्वीकृत नहीं है अपने यहाँ से, लेआउट पास नहीं है, तब नहीं, भी ऐसे में तो नहीं भी, कोई भी अगर इस तरह का लावा है तो फिर हम उसमें जो है कोई उसमें समस्या नहीं है, आराम से अपना वो बना सकते हैं। जिसको कि जो भाई जो व्यक्ति जो चीज घोषित हो चुकी है तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कि इसके अलावा जो अगर वो करता है तो कोई इस तरह का उसमें समस्या नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा सब लोगों को, कि जो व्यक्ति, जैसे हमारी गाड़ी कमाई है या हमारे खुद का अपना जो है श्रम से अर्जित किया हुआ पैसा है, तो हम किसी के प्रलोभन में, किसी के लोभ में, किसी के लालच में कि बहुत वैसे मिल रही है, सस्ती मिल रही है या फिर ये अप्रूव्ड है, वो ना करके भाई कोई मकान बना रहा है तो मकान बनाना एक अपने आप में एक, आज भी जो है माना गया है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या और लोअर क्लास के लिए एक एक सपना है और एक बड़ी चीज है। तो वो जब भी करे तो फिर यहाँ पे एक बार पता कर ले, प्राधिकरण में आके पता कर ले, साहब मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, क्या ये सही है, इसका लैंड यूज क्या है, इसका भू उपयोग क्या है, ठीक है, क्या ये अप्रूव्ड में कर है, नहीं है, यहाँ बना सकते हैं, बनाना अनुमन है अथवा नहीं है। तो ये मैं आपको एक बात, यहाँ पर आकर किस व्यक्ति से उसे मिलना होगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ किस किस के पास जाए? सुबह तो जन सुनवाई का समय होता ही है, तो कोई समस्या नहीं है, मैं हूँ तो। शिकायत के लिए कोई अलग से कुछ तैयार किया जाएगा जिससे कि जल्द ही लोगों की समस्या का निस्तारण हो? शिकायत जब जब भी जिस तरह से माध्यम से आ रही है तो उसका वो किया जा रहा है, क्या कहते हैं, उसको नोटिस लिया जा रहा है और बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, सूत्रों से भी जानकारी मिलती है और कुछ निर्माण स्वामियों से हमने भी अपनी पहचान छुपाकर बात की। जब अवैध निर्माण होते हैं तो चले जाते हैं वहाँ पे, तो बोलते हैं कि आपके पास प्राधिकरण वाले नहीं आते, तो कहते हैं आते हैं, तो फिर रुकवाते नहीं हैं आपके काम को जब नक्शा-पास नहीं, तो बोलते हैं कि सब सेटिंग हो जाती है। किससे सेटिंग होती है? तो वो सीधे तौर पर जेई और एई पर जो है आरोप लगाते हैं। तो क्या ऐसे जेई और एई की जाँच करके कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी यदि शिकायत आपके पास आती जब भी आती कार्रवाइयाँ जो होती हैं, और कार्रवाइयाँ मतलब हुई भी हैं, ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह का आता है प्रकरण संज्ञान में तो फिर उनको जो है बाकायदा कठोर चेतावनी या फिर इस तरह का हम जो है वो रहता है, है? और अच्छा सर, समय मॉडल बिल्डिंग बायलॉज़ ये 2025 लागू हो गया जुलाई 2025 से ही। तो इसके अंतर्गत लैंड यूज़ परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, क्या वो अभी शुरू हुई है अपने यहाँ या नहीं हुई है? लैंड यूज के लिए तो बाकायदा जो है कि अब एक प्रक्रिया है उसकी कि 2 उसमें वो करके क्या कहते हैं, समाचार पत्रों में जी। उसका अगर हम वो करते हैं तो उसका विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए आपत्ति सुझाव किसी के हैं तो आमंत्रित करते हैं, और फिर अभी किसी का हुआ है ऐसा? फिलहाल में तो मुझे नहीं याद आ रहा है, मतलब ऐसे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ समय-समय पे होते रहते हैं, तो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से उसको बता। आपसे अब 2 अंतिम सवाल बचे हैं मेरे। एक तो ये कि जब कोई भी विभागीय अधिकारी या आप भी कभी अगर ध्वस्तीकरण में जाते होंगे या कोई और भी जाते होंगे, तो बहुत से माननीयों के फ़ोन आ जाते हैं, कि साहब ये निर्माण जो है हमारा है या इस पे कार्रवाई मत कीजिए। तो ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, अगर नियम तो नियम है, जी। ठीक है, तो और अगर इस तरह का आता है कोई प्रकरण की जिसमें कि नियमानुसार और सारी की सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं, तो विधिक प्रक्रिया है वो, तो फिर अब उसमें तो ध्वस्तीकरण है नहीं, या माननीय के फ़ोन पे क्या क्या माननीय के फ़ोन के लिए कानून को किनारे कर दिया जाएगा? उनकी सिफ़ारिश मानी जाएगी या नहीं? नहीं, सम्मान देखिए, माननीय है तो सम्मान है अपना, हुँ। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, नियम और कानून, ये अधिनियम जो है, ये बाकायदा जो है, ये चाहे संसद हो और चाहे हमारी वो जो उत्तर प्रदेश की अपनी विधानसभा है, तो ये तो माननीय सदन से ही पारित है। तो जिन माननीय की बात कर रहे हैं, उसी माननीय सदन से ही पारित है। तो फिर तो नियम तो फिर उसके उसी नियम के तहत जो है कार्रवाई हो। ठीक है। तो मथुरा वृंदावन जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं या अवैध रूप से कॉलोनियाँ विकसित कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश या चेतावनी? बस मैंने आपसे भी पहले भी बताया, मैं फिर से बोलूँगा कि जब भी कोई इस तरह का निर्माण करें या वो करें, जो नया कर रहा है, तो किसी के छलावे में, किसी के प्रलोभन में, किसी
मध्य जो है कोई बिचौलिया है उसके उसमें ना आए, और अवैध कॉलोनियों पे निर्माण पे कार्रवाई जारी है, इसी तरह से निरंतर जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ रहे सचिव आशीष आशीष कुमार सिंह जी। उन्होंने बोला और कहा कि जो कॉलोनाइजर हैं या जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे ही जारी रहेगी। बाकी वर्तमान में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू हो चुका है जुलाई 2025 से, तो उसके अंतर्गत बहुत सी रियायत दी जा चुकी हैं। उसके मुताबिक ये है कि अगर 100 वर्ग मीटर तक का कोई निर्माण कर रहा है तो वो मात्र रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो निर्माण कर सकता है, उसको वैध माना जाएगा। ये भी जो है कहा गया है सचिव साहब द्वारा। तो अब देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार की कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं। 220 अवैध कॉलोनियां अभी वेबसाइट पर चिन्हित है प्राधिकरण की, पे क्या उनको और अपडेट करके बढ़ाया जाता है, चूंकि जनपद मथुरा में और वृंदावन में 220 से कहीं ज्यादा कॉलोनियां हैं जो अवैध रूप से विकसित की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, द तहलका खबर, मथुरा।